शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जो आज पंजाब से पहला नतीजा आया है, इस पे आप क्या कहेंगे और अवाम ने क्या साबित किया है? देखिए, एक तो यह है कि देहातों में भी इमरान खान की कई इलाकों में, मशरकी पंजाब, ये जो जनूबी पंजाब है, जहाँ के ये तासर दिया जा रहा था कि इमरान खान अर्बन एरिया या जीटी रोड में उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। एक तो ये बयानिया गया, दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ी एक फतह है और जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद हुकूमत की जो सरपरस्ती होगी उसमें लोग किसी धौंस में आ जाएंगे, वो धौंस नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी बेहतर रोल अदा किया, कोई मुदाखलत नहीं हुई और आवाम ने अपने वोट का फैसला इमरान खान के हक में दिया। खुद इमरान खान ने बहुत मेहनत, जितनी मेहनत इमरान खान ने की, मेरा ख्याल है इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस जीत का, बल्कि सारा जाता ही उन्हें, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी मेहनत की और पाकिस्तान को सारी दुनिया में एक दफा फिर ये उजागर करा दिया कि जीत अवाम की होती है और अवाम आज जीतते हैं दोबारा। शेख साहब, आप बड़े अरसे से आप नून की पॉलिटिक्स भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सियासत भी देख रहे हैं, आपको लगता है सिस्टम सस्टेन कर पाएगा ये निजाम, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट? देखें, जनरल इलेक्शन तो मरकज में अब कराने पड़ेंगे। कल कहते हैं कोर कमेटी की मीटिंग है, अभी तक तो मैंने असद उमर को सुना है आपके प्रोग्राम में के, और मुल्क को इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा और ये सारे मामला जो हैं इमरान खान को एक वाज़ेह एक्सक्यूज के साथ आना होगा और अवाम को इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है और उसकी बात जो है सारे अवाम में सुनी जा रही है और घर घर में दाखिल हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो। शेख साहब, आपका खान साहब से कोई राब्ता वगैरह हुआ? नहीं, कल होगा इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ कोई राब्ता वगैरह हुआ? नंबर भी ब्लॉक किया था खान साहब ने। दूसरी तरफ भी कोई राब्ता हुआ? मैं तो नंबर खुला ही रखता हूँ, नहीं मैं उसके तो फोन ही चोरी कर दिए थे जालिमों ने सियालकोट में। शेख साहब, आपका शरकपुरी साहब से भी राब्ता हुआ कि नहीं? आपने उनके साथ भी? नहीं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, खुदा ना करे कि मैं ऐसी बात करूँ। वो मुअज़्ज़ज़ इंसान है, दीनी शख्सियत है, मैं कभी दीनी शख्सियतों के एहतराम में फर्क नहीं डालता। शेख साहब, वज़ीर दाखिला भी रहे, शहबाज गिल अभी तक हवालात में बंद है, तो उसे पीटीआई की जो लीगल टीम है छुड़वा सकती है या आईजी साहब छुट जाएगा जी? अब तो क्या होता है जी, हमारे पे आप देखें ना, हर थाने में इन्होंने मुकदमे के, हम वहाँ सऊदी अरब में मौजूद भी नहीं थे, ये पागल थे, बेवकूफ थे। हमने 3.5 साल में किसी एक शख्स पे मुकदमा नहीं बनाया, इन्होंने 3 महीने में किसी को माफ नहीं किया। उन्होंने अरशद को भी माफ नहीं किया। बेचारी बहनें जो पोतियों वाली और किसी तल्लक ही कोई नहीं, उन घरों में भी रेड किए। सो ये अकल के अंधे थे और सियासी तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की इमरान खान को हटाकर, और इनका सारा जो मैं समझता हूँ कि आसफ जरदारी ने इनको लक्ष्मी चौक की सियासी कब्र में धक्का दिया और उनकी सियासत को गरक कर दिया। लाहौर में खूब ऐसे ही है। अच्छा, वैसे शेख साहब, जरदारी साहब के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं सियासी तौर पे अगर देखें, क्योंकि उन्होंने गेम तो बड़ी खेली थी, आप लग रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। आपने बहुत अहम बात की है गुमन साहब। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया की सियासत पाकिस्तान में आज बदल गई है, सारी मिडल ईस्ट की सियासत बदल गई है, क्योंकि इस हफ्ते 10 दिनों में मिडल ईस्ट में भी बड़ी सियासत हो रही थी पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये इंतजार था कि 17 तारीख को क्या होता है, और 17 तारीख को अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में दे दिया। तो इसलिए पाकिस्तान में जो लोग असरअंदाज होना चाहते थे, उनके असरअंदाज होने में फर्क पड़ेगा और इमरान खान के फैसले को तक़वियत मिलेगी और उसकी मकबूलियत और उसका जहांगीर होना और उसका सारे आलम इस्लाम में मकबूल होना और बेहतर हो जाएगा। अब आपको ये यकीन है कि अब ये अगले 3-4 महीनों में पाकिस्तान जा रहा है इलेक्शन की तरफ? मैं तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूँ जो मैं तो बहुत पहले से अर्ज कर रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि 45 दिन अहम है और 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक बहुत अहम फैसले हो जाएंगे। ये आपने जिनका अभी टेलीविजन में शुक्रिया अदा किया कि जी वो भी उन्होंने अच्छा रोल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बराह रास्त भी उनका शुक्रिया अदा किया, डायरेक्टली भी? मतलब नहीं, डायरेक्टली जब जरूरत पड़ी तो कर लूंगा, अभी तो मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया और किसी ने मुदाखलत नहीं की। शेख साहब, आपका नंबर उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया? नहीं, खान साहब की तरफ से जाएगा, खुदा ना करे मेरा खान साहब की तरफ से जाएगा। देखिए, शेख साहब ने कल पैगाम में कह दिया था कि जी साइड पे रहें,
हम अपना गेम खेल लेते हैं, इलेक्शन हम खेल ही लेंगे, तो फिर शाहिद साहब का मेरे ख्याल में मैसेज आपने कल कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा मौका है कि अपने आप को साबित करे कि गैर जानिबदार है वो। शेख साहब और मेरा सही बयान था, साबित कर दिया। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत मिली है। जहां उनको उनके गलत फैसलों से नुकसान पहुंचे वहां उन पर तनकीद करनी चाहिए। जहां उनके फैसलों से उनको इज्जत मिली और अवाम में खुशी की लहर चले तो उसका जिक्र करना चाहिए। ये नाइंसाफी होगी कि आज फिर इलेक्शन पे देखें, अगर आज खुदा न खास्ता ये इलेक्शन का रिजल्ट वो होता जो कि राना सनाउल्लाह 16 और 4 कह रहा था, आपके प्रोग्राम में कह रहा था, आप वो निकालें ना, क्लिप दिखाएं जरा ARY वाले, कि 16 और 4 वो कह रहा था, वो जो उलट हुआ है। और अगर ये उलट होता तो इसके क्या रिएक्शन होते। मैं समझता हूँ बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, मुल्क आगे की तरफ जाएगा। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, कोई अस्करी इदारा इन्वॉल्व नहीं हुआ है इलेक्शन में। और सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रेंजर्स की थी, मुझे ज्यादा फिक्र उसकी थी क्योंकि उसने 25 तारीख को उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी इस्लामाबाद में। सो बेहतर इलेक्शन हुए हैं, आगे बढ़ना चाहिए, मिल बैठ के अब इलेक्शन की डेट तय करनी चाहिए। आप कह रहे हो ना अच्छा किरदार अदा किया, तो आज के इस इलेक्शन के बाद फासले जरा कम होंगे। सॉरी चोई साहब ने सवाल करना है, फासले कम होंगे जरा? नहीं कम हुए तो कम होने चाहिए। चोई साहब सवाल शेर शीद अहमद साहब, आपकी ये सवाल पूछे। आपकी अवामियत, आपकी सियासती महारत, यू आर एन अथॉरिटी ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हैविंग सेड दिस, आपको आज एक तो क्रेडिट देना पड़ेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और अदारों को कि अब तक इस वक्त तक एक बंदे की भी नक्सीर नहीं फूटी। और ये जितना ख्याल था कि ये जो असले जमा कर रहे हैं कुछ लोग, उसके नतीजे में खून खराबा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल इलेक्शन हुए, बहुत अच्छी बात हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नंबर 2, ये जिस हद तक इन्होंने मंसूबे बनाए हुए थे उनको नाकाम बनाया अदारों ने, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त, अगर इन्होंने और कोई मुश्काफियाँ कानूनी या और चक्कर किसी जरदारी साहब के कहने में आके या कोई लंदन प्लान के तहत या चेचों के मलिया प्लान के तहत कर दिया, तो एक ही रास्ता है, इलेक्शन कराए जाएँ, आज की तरह फ्री फेयर इम्पार्शल रिजल्ट आएँ और सब कबूल करें, और जिन लोगों ने लूट मार की है उनके गले में रस्सा डाला जाए। परसों लूट मार वालों का फैसला कोर्ट में हो जाएगा, नैब में केस लगा हुआ है। परसों 19 तारीख को भी अहम दिन है। नैब की तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बना और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटरों के लिए भी परसों जा रहा हूँ। और क्योंकि नैब में इमरान खान साहब जा चुके थे, इसलिए ओवरसीज को वोटों का हक दिलाने के लिए परसों मैं अब विजिट करूँगा। हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि अब हमें एक इलेक्शन की तारीख के लिए एक बाहमी मुशावरत से तय करनी चाहिए और आपस में तलखियों की बजाय एक जनरल इलेक्शन जो यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख तय करनी चाहिए। कौमी असम्बली के या सारी असम्बलियों के? मैं तो कौमी असम्बली की बात करूंगा जी, बाकी तो जब PTI की कल मीटिंग होगी 3 बजे उसमें फैसला करूंगा। मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। आपसे मशवरा मांगा गया, क्या कहेंगे? सारों के इलेक्शन होने चाहिए या सिर्फ कौमी असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए? सिर्फ कौमी असेंबली के। क्यों शेख साहब? मेरा मतलब है डाका वहां डला है, हमारे लोगों के वोटों को वहां खरीदा गया है, बाकी तो इलेक्शन हो गया है और ठीक हो गया है। सर लेकिन 1 साल रह गया असेंबली में, इतनी बड़ी एक्सरसाइज 2 दफा कैसे हो सकती? सर एक्सरसाइज तो ये भी एक्सरसाइज ही थी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज मैंने अपनी जिंदगी में 70 साल की उम्र में इतनी बड़ी टेंशन की एक्सरसाइज नहीं देखी जो आज के दिन। तो व्हाट इज रॉन्ग? आईनी तौर पे तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान जापान में हर दूसरे साल हो जाते हैं तो उनका क्या है, हालांकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी मारा गया। वो जो शेख साहब कह रहे हैं उसमें जरदारी साहब भी वैसे शेख साहब साहब तो खुश हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कल को जी मैं बिल्कुल मैं नीचे उतरता हूँ और खान साहब वापस आए संभालें, और फिर कैसे संभालें? खान साहब तो रिजाइन कर चुके हैं, वापस कैसे और चले नहीं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं ना हुए, अभी तक उनकी खत्म हो गया, आप माजी में रह रहे हैं, आगे की बात करें। बड़ी गलती और बेवकूफी होगी अगर तरीके साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये वेव लेकर उनको इलेक्शन में जाना चाहिए और 5 साल का मैंडेट लेना चाहिए। 1 साल का को लेंगे वो मैंडेट? ठीक बात है, बासी ठीक कह रहा है। और IMF की डील जो है ये इनके मत्थे लगनी चाहिए। IMF की डील जो है वो इनके मत्थे लगनी चाहिए
और अब्बासी ठीक कह रहा है। अब्बासी के कहने में वजन है कि हमें अक्सरियत राय, एक बड़ी अक्सरियत इमरान खान को मिलनी चाहिए, ताकि फिर हम कोई बहाना ना बना सके कि हमें तो जनाब हमारे पास ताकत नहीं थी या ये नहीं था। तो मेरे ख्याल में सबसे खुश आइंद बात ये होगी। तो बहाने चलो शेख साहब तुसी भी काफी अच्छे हो। नहीं ज़ाहिर है, मैं चोई साहब ताड़े को नहीं सीखा शेख साहब वैसे ये बड़ा शेख साहब ये बड़ा जबरदस्त मंजरनामा है कि केपी और पंजाब के अंदर हुकूमत आप लोगों की हो और बाकी मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवा दिए जाए। देखिए मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता कोर कमेटी की मीटिंग से पहले। मेरी डेली वोट है, मैं ऐसी किसी मुश्किल में चलिए बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ थे। रिजल्ट्स की तरफ हम कराची जाएंगे। मारिया, इस वक्त हमारे पास